नमस्ते बच्चों। नांदुरकर टीचर 7वीं ABC के लिए भूगोल का भी पीरियड ले रही है। तो ये नया साल 2021-22 हमारा ये साल शुरू होने जा रही है। तो मैंने आपको इतिहास का भी थोड़ा भाग आपको पढ़ाया है और कुछ भूगोल का भी थोड़ा भाग मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इनका पोर्शन ज़्यादा रहता है और ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई कम करो लेकिन मन लगाकर करो। देखो, इसमें ये भूगोल की किताब में सिर्फ 11 पाठ है, 1 से 11 पाठ है। तो पहले सत्र में हम 6 पाठ की पढ़ाई करेंगे, 6 पाठ तक। दूसरे सत्र में 1, 2, 3, 4, 5 पाठ रहेंगे, नहीं तो 6 पाठ रहेंगे। तो 6 पाठ तक हम पढ़ाई करेंगे। तो सभी लड़के मन लगाकर ये नया पाठ मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, ये घर में इसका वाचन करो। तो नया पाठ का नाम है ऋतु निर्मिति विभाग 1। तो पिछले साल यानी जब तुम 6वीं में थे तो ये ऋतु निर्मिति ये ऐसा ही पाठ था, लेकिन इस साल तुम बड़े यानी 7वीं में आए तो उसकी जानकारी, पाठ का नाम वही है, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत बदल गई है। तो थोड़ा याद करने के लिए दिया है। देखो, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? हमारा देश किन किन गोलार्धों में स्थित है? पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें सर्वत्र लंबरूप क्यों पड़ती है? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पिछले साल के पाठों पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो, बताओ, प्रत्यक्ष निरीक्षण करके हमें ये पाठ पढ़ना है, इसकी जानकारी हासिल करनी है। दिनदर्शिका, समाचार पत्र अथवा इंटरनेट के बारे में सभी बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी है। कोई बच्चों को तो बहुत जानकारी है और इसके आधार पर अपने परिसर में होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निम्न कालावधि के लिए अंकित करना है। यानी क्या, इसका अर्थ क्या है कि हमें रोज का रोज निरीक्षण करके लिखकर रखना है, नोंद करना है। नीचे एक नमूना तालिका दी गई है। देखो, ये नमूना तालिका दी गई है और दिनांक भी दी, कौन से दिन में, कौन से महीने में हमें निरीक्षण करना है। क्या निरीक्षण करना है? सूर्योदय कब होता है? सुबह। सूर्यास्त कब होता है? रात के समय यानी 6-7 बजे। तो कौन से समय, कितने बजकर, ये हमें लिखकर रखना है। तो देखो, तालिका भरने के पश्चात उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है और इसके आधार पर हमें चर्चा करनी है। तो ये जो तालिका दी है, तालिका के अंकन के आधार पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून याद में रखना है आपको। रात्रिमान में प्रतिदिन कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? यह परिवर्तन किस कारण होता है, ये भी अनुमान लगाना है। तो ये सभी बच्चे वर्गपाठ के नोटबुक में ये तालिका ऐसी की ऐसी तैयार करनी है, मैं आपको बताऊंगी। रात्रिमान निकलते समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किन 2 दिनांकों को दिन और रात समान होते हैं?
दिनमान और रात्रिमान से उत्पन्न होने वाला अंतर कि क्या तालिका के आधार पर देखा है, ऐसा अंतर पृथ्वी के ऊपर सर्वत्र उत्पन्न होता होगा क्या, इसका अनुमान करना है। सितंबर और दिसंबर महीने में 19 से 28 दिनांकों के दिनमान की कालावधि के नमूनानुसार कॉपी में अंकन करना है, यानी लिखना है। तो ये सब जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनका स्पष्टीकरण हमें देखना है कि ये सभी प्रश्नों की जानकारी हासिल करनी है। तालिका की जानकारी का विचार करना है तो 19 से 18 जून की कालावधि में दिनमान और रात्रिमान में आने वाला अंतर हमारे ध्यान में आया होगा कि पृथ्वी को परिभ्रमण करने के लिए लगभग कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। और 24 घंटे मिलकर कितने दिन होते, पूरा एक दिन 24 घंटे। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते समय पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी की इस परिभ्रमण के कारण दिवस के रूप में काल गणना होती है। ये काल गणना करना संभव हुआ है। हम संपूर्ण दिवस के समय की विभिन्न अवस्थाएं जैसी सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, दिन और रात, ये सब क्रियाएं अनुभव करती है। क्या क्या देखो, सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, दिन, रात, ये जो बदलते हैं ना, ये अनुभव करते हैं। क्षितिज पर सूर्योदय और सूर्यास्त के स्थानों में परिवर्तन क्या होगा, इसे समझने के लिए हम एक कृति करेंगे। तो आज मैं यही रुकती हूँ। तो आपके लिए काम है, पाठ का पूरा वाचन करना है और तुम्हारे नोटबुक में ये तालिका बनानी है। 19 जून को, अभी 19 जून तो निकल गया है, लेकिन अभी कौन सा जून आपको मिलेगा, 26 जून, यानी कल ही 26 जून है, 27 जून, 28 जून। तो सूर्योदय कितने बजे से होता है, सूर्यास्त यानी रात के समय कितने बजे से होता है, दिनमान कालावधि, रात्रिमान कालावधि और जानकारी का स्रोत, ये सब लिखना है आपको। और पाठ का वाचन मन लगा कर करना है। आज हम यहाँ रुकते हैं।